back to the channel. In this channel, we are covering multi-threading. So in today's video, we're gonna cover safety in threads. So basically, in concurrent programming in multi-threading environment, हमें सेफ्टी का ध्यान रखना है किसके बेसिस पे, वो हम इस वीडियो में जानेंगे. ठीक है. सो हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से. लेट्स से हमारे पास है क्लास ए इंट काउंटर. ठीक है. देन हमारे पास सेट काउंट, देन गेट काउंट. सो लेट्स से हमारे पास ये एक प्रोग्राम है. ठीक है. जहाँ पे हमने एक काउंटर वेरिएबल रखा है. दो मेथड है हमारे, गेटर एंड सेटर. गेट काउंट से काउंट मिलेगा, करंट जो भी लेटेस्ट काउंट होगा वो मिलेगा. सेट काउंट से हमें बेसिकली नया काउंट इसमें हम सेट कर सकते हैं. ओके. और हमने एक एग्जांपल लिया है जहाँ पे हमारे पास एक काउंटर वेरिएबल है. हमारे पास एक इंक्रीमेंट काउंट का मेथड है जो कि बेसिकली ये काउंटर को जो भी करंट वैल्यू होगा उससे +1 कर देगा, और गेट काउंट जो भी इसका लेटेस्ट वैल्यू होगा वो रिटर्न करेगा. ठीक है ना. अगर इस प्रोग्राम को मैंने अगर कोई भी सिंगल थ्रेड से रन किया, तो बेसिकली पिछले वीडियो में मैंने समझाया था थ्रेड क्या होता है. थ्रेड वो होता है जो एक्चुअल में किसी प्रोग्राम को रन करता है. ठीक है. तो बाय डिफॉल्ट जब भी आप एक जावा प्रोग्राम लिखते हो, उसके अंदर एक्सप्लिसिटली कोई भी नया थ्रेड क्रिएट करने का लॉजिक नहीं लिखे हो आप, तो वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल थ्रेड में रन करेगा, जो कि होता है मेन थ्रेड. ठीक है. सो लेट्स से मैंने इसको मेन थ्रेड पे रन कराया. आप इंक्रीमेंट काउंट करो, गेट काउंट करो, हमेशा आपको एक करेक्ट और प्रिडिक्टेबल आउटपुट मिलेगा. ठीक है. लेट्स से मैंने इसको 2 बार इंक्रीमेंट किया. अब फिर जब गेट करूंगा तो इसका वैल्यू 0 है, तो 2 बार इंक्रीमेंट करने पे 2 आएगा, तो इसका वैल्यू 2 आएगा. मीन्स हम करेक्ट और प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा. ठीक है. नाउ सेम प्रोग्राम को जब मैं मल्टीपल थ्रेड्स से एक्सेस करूंगा, एक्सेस या रन बोलो आप. जब मैंने सिंगल थ्रेड से इसको एक्सेस या रन किया, तो मेरे को पता है मैं हमेशा करेक्ट और प्रिडिक्टेबल आउटपुट जानूंगा. बट जब मैं मल्टीपल थ्रेड से इस पूरे प्रोग्राम को एक्सेस या रन करूंगा, तो आपको क्या लगता है कि आपको हमेशा करेक्ट और प्रिडिक्टेबल आउटपुट मिलेगा? नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? उसी के ऊपर हम डिस्कशन आज करेंगे कि जब हम किसी भी प्रोग्राम में मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट लाएंगे, मल्टीपल थ्रेड्स इन्वॉल्व होंगे, तो हमें सेफ्टी वाइज क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, ताकि हमारा जो आउटपुट हो वो हमेशा करेक्ट या प्रिडिक्टेबल हो. ठीक है. क्या ये प्रोग्राम थ्रेड सेफ है? अभी के लिए ये प्रोग्राम थ्रेड सेफ नहीं है. ठीक है. क्यों नहीं है, उसी पे आज हम बात करेंगे डिटेल में. ठीक है. सेफ्टी इश्यूज आते कब है मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में या कंकरेंसी एनवायरनमेंट में? सेफ्टी इश्यूज आते कब है? सेफ्टी इश्यूज तब आते हैं जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को इन्वॉल्व कर लेते हैं. ठीक है. किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को या शेयर्ड म्यूटेबल स्टेट को हम लोग इन्वॉल्व कर लेते हैं मल्टी थ्रेडिंग में, तब हमें सेफ्टी इश्यूज को ध्यान रखनी है. ठीक है. ये फर्स्ट रूल हो गया आपका कंकरेंसी प्रोग्राम्स लिखने में. जब भी आप कंकरेंसी प्रोग्राम्स लिखो और आप शेयर्ड म्यूटेबल स्टेट, ये 3 चीज का ध्यान रखना. शेयर्ड म्यूटेबल स्टेट डेटा का यूज कर रहे हो, देन आपको सेफ्टी का ध्यान रखना होगा. अदरवाइज आपके रिजल्ट्स अनप्रेडिक्टेबल और एरर प्रोन होंगे. ठीक है. सो मैंने एक टर्म बोला, शेयर्ड म्यूटेबल स्टेट. इसका मीनिंग क्या हुआ? शेयर्ड मीन्स जिसको आप शेयर कर सकते हो. म्यूटेबल मीन्स जिसको आप चेंज कर सकते हो, जिसके वैल्यूज चेंज कर सकते हो. स्टेट मीन्स डेटा. तो अगर इस क्लास में हम बात करें, दिस पर्टिकुलर वेरिएबल इज शेयर्ड म्यूटेबल स्टेट. ओके. दिस वैल्यू इज शेयर्ड between multiple threads in concurrency environment. Whenever we talk about something in concurrency environment, then consider there are more than one threads involved. ठीक है.
यहाँ पे ये वेरिएबल को एक से ज़्यादा थ्रेड में हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं, तो वो हो गया शेयर्ड। वैल्यूज चेंज कर पा रहे हैं थ्रू दिस, देन वो हो गया म्यूटेबल। देन ये इटसेल्फ अपने में क्या है, एक डेटा है। देन स्टेट, सो दिस इज नथिंग, दिस वेरिएबल इज नथिंग बट शेयर्ड म्यूटेबल स्टेट। तो अगर इस प्रोग्राम में आप समझ लो कि किसी भी प्रोग्राम में शेयर्ड म्यूटेबल स्टेट वेरिएबल्स अवेलेबल हों, तो वो कंकरेंसी प्रोग्राम में सेफ्टी इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, आपने ये समझा कि किसी भी प्रोग्राम में अगर शेयर्ड म्यूटेबल स्टेट वेरिएबल्स अवेलेबल हों तो वो कंकरेंसी इन्वायरमेंट में इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं, अनप्रिडिक्टेबल वैल्यूज दे सकते हैं, रिजल्ट्स दे सकते हैं। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सिंपल सॉल्यूशन है सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन एक मैकेनिज्म है जो कि जावा पीपल के द्वारा दिया गया है टू टैकल द सेफ्टी इशू इन मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट विथ शेयर्ड म्यूटेबल स्टेट वेरिएबल्स। हम कैसे इसको अचीव कर सकते हैं, क्या उसके रूल्स हैं, वो हम आगे बात करेंगे। उससे पहले कुछ और बातें हमें करनी है इसके रिगार्डिंग, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सो ये इश्यूज क्यों क्रिएट हो सकती हैं वो पहले जानते हैं, देन उसका सॉल्यूशंस पे बात करेंगे हम। सो लेट्स से ये मेरा काउंटर वेरिएबल है। ठीक है, फिर मैं क्या कर रहा हूं, ये लेट्स से थ्रेड ए है, ये लेट्स से थ्रेड बी है। ठीक है, थ्रेड ए में मैंने बोला कि गेट द वैल्यू ऑफ काउंट, तो इसको काउंट का वैल्यू मिला 0। ठीक, फिर मैंने बोला इंक्रीमेंट द काउंटर, सो ठीक है, फिर मैंने बी को एट द सेम टाइम बी को बोला गेट द वैल्यू ऑफ काउंट। ठीक है, सो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे प्रोग्राम को दो थ्रेड से एक्सेस करा रहा हूँ, जहाँ पे थ्रेड ए है, थ्रेड बी है। थ्रेड ए ने क्या किया, इस काउंटर वेरिएबल को एक्सेस किया, देन उसके वैल्यूज को इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, देन बी को बोला कि काउंटर वेरिएबल का वैल्यू क्या है। मेरा बी का काम है, बी थ्रेड का काम है काउंटर वेरिएबल का वैल्यू क्या है वो प्रिंट करना। ठीक है, तो आपके हिसाब से इसका वैल्यू क्या आना चाहिए? अगर आप फर्स्ट गो में देखोगे तो थ्रेड ए को मैंने बोला काउंटर वेरिएबल का वैल्यू लो, उसको इंक्रीमेंट करो। ठीक है, और बी को बोला कि उस टाइम पे काउंटर वेरिएबल का वैल्यू क्या है वो प्रिंट करो। तो बेसिकली 0 + 1 1 प्रिंट होना चाहिए, राइट। दिस इज माय प्रिडिक्टेबल आउटपुट, राइट। ठीक है, बट यहाँ पे इट माइट और माइट नॉट प्रिंट 1, यहाँ पे मे बी ये 0 प्रिंट कर सकता हो। सो ये अनसर्टेनिटी जो है 1 आएगा या 0 आएगा, यही सेफ्टी इश्यूज क्रिएट करता है कंकरेंसी इन्वायरमेंट्स में। प्रोग्राम्स के अंदर ये जो सेफ्टी इश्यूज क्रिएट करता है, यही अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है कि एट अ पॉइंट मीन्स एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जो भी उस वेरिएबल का वैल्यू होगा वो स्टेल वैल्यू नहीं होना चाहिए, वो पुराना वैल्यू नहीं होना चाहिए, हमेशा लेटेस्ट होना चाहिए। सो ये जो कंफर्मेशन है वो हमें मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट के अंदर नहीं मिलेगा अनटिल एंड अनलेस हम प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन का यूज किए हों। ठीक है, ये जो अनसर्टेनिटी है इसी के कारण कोई भी क्लास थ्रेड सेफ क्लास नहीं बन पाता। ठीक है, सो ये जो अनसर्टेनिटी है ये आया कैसे? ये आया ऐसे कि अगर आप इस काउंटर प्लस प्लस को देखोगे तो एक्चुअल में ये क्या है, 3 इंस्ट्रक्शंस हैं। गेट काउंटर वैल्यू, डू काउंटर +1, देन डू काउंटर इक्वल्स टू काउंटर, देन काउंटर इक्वल्स टू टेम्पररी।
सो अगर आप इस इंस्ट्रक्शन को देखोगे काउंटर प्लस प्लस, ये दिख एक इंस्ट्रक्शन रहा है बट एक्चुअल में ये 3 इंस्ट्रक्शन है, जहाँ पे हम पहले काउंटर वेरिएबल का वैल्यू लेंगे, उसको +1 से इंक्रीमेंट करेंगे, टेम्परेरी वेरिएबल में रखेंगे, देन उस टेम्परेरी वेरिएबल का वैल्यू को कॉपी कर देंगे मेन काउंटर वेरिएबल की वैल्यू में, ठीक है। बट अभी होगा क्या, जब ये थ्रेड इसको एग्जीक्यूट कर रहा होगा, या लेट से यहाँ भी पहुंच चुका होगा, लेट से ये थ्रेड क्लास यहाँ पहुंच चुका होगा, +1 कर चुका होगा, बट उसी टाइम बी ने रीड कर लिया, क्योंकि हमने बस प्लस किया, एक्चुअल में असाइनिंग थर्ड इंस्ट्रक्शन पे हो रहा है। तो जब ए यहाँ मेरे 2 पे एग्जीक्यूट कर रहा होगा, तो बी को काउंटर वेरिएबल का वैल्यू क्या मिलेगा, 0, क्योंकि अभी असाइनमेंट वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। सो बी को मिलेगा 0, ठीक है। इट माइट पॉसिबल, ठीक है, हमेशा ये किस नहीं होगा, इट माइट पॉसिबल कि ये यहाँ पे हो, असाइन हो चुका हो, तब अगर बी ने रीड किया तो उसे मिलेगा 1, इट माइट पॉसिबल। सो यही अनसर्टेनिटी होता है मल्टी थ्रेडिंग क्लासेस में और कंकरेंसी इन्वायरमेंट्स में, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो यहाँ से एक टर्म निकल के आता है, थ्रेड शिफ्ट क्लास। थ्रेड शिफ्ट क्लास होता क्या है, वैसे क्लास जो कि इररेस्पेक्टिव हो कि उसको आप सिंगल थ्रेडेड इन्वायरमेंट या मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट में रन कर रहे हो, उसके आउटपुट्स हमेशा करेक्ट और प्रिडिक्टेबल हो, वैसे क्लास को हमेशा हम लोग थ्रेड शिफ्ट क्लास बोलते हैं। सो मैं आपसे अगर क्वेश्चन करूं, क्या ये क्लास थ्रेड शिफ्ट है, तो अभी आपने कुछ देर पहले एग्जांपल देखा कि जब ये सिंगल थ्रेड इन्वायरमेंट में रन कर रहा था, जब सिंगल थ्रेड इसको एक्सेस कर रहा था, ये अच्छे से काम कर रहा था, रिजल्ट्स करेक्ट थे, प्रिडिक्टेबल थे। बट जैसे ही मैंने 2 थ्रेड इंट्रोड्यूस किया, इसके रिजल्ट्स अनप्रिडिक्टेबल हो गए। तो ये एक थ्रेड शिफ्ट क्लास नहीं है। ये आपके इंटरव्यूज में पूछे जा सकते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स दिए जा सकते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये थ्रेड शिफ्ट क्लास है या नहीं है, तो आपका आंसर डिपेंड होना चाहिए म्यूटेबल स्टेट वेरिएबल वैल्यू के ऊपर, ठीक है। क्या ये म्यूटेबल स्टेट वेरिएबल का वैल्यू प्रोटेक्टेड है या नहीं है, कैसे प्रोटेक्ट करना वो हम आगे देखेंगे। सो हम इतना क्यों फोकस कर रहे हैं थ्रेड शिफ्ट के ऊपर, इसलिए फोकस कर रहे हैं कि एज अ डेवलपर, एज अ कोडर, आप डेली कोड लिखते हो, आप डेली बिजनेस लॉजिक्स लिखते हो, लेयर्स लिखते हो। सो जब भी आप नेक्स्ट कोड लिखो, आप अपने आप से जरूर एक क्वेश्चन पूछना कि क्या ये थ्रेड शिफ्ट है, क्या मेरा कोड कंकरेंसी इन्वायरमेंट या मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में करेक्ट आउटपुट और सेम करेक्ट प्रिडिक्टेबिलिटी भी रखेगा। ये क्वेश्चन आप हमेशा अपने आप से पूछना। ये अगर आप श्योर हो, 100% श्योर हो कि आपकी कोड मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में नहीं रन होगी, तो आप वेल एंड गुड। अगर आप अनश्योर हो कि आपका लिखा हुआ कोड आप बोल लो, एपीआई बोल लो, लाइब्रेरी बोल लो, फ्रेमवर्क्स बोल लो, अगर ये मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं, तब आपको थ्रेड शिफ्ट क्लास, थ्रेड सेफ्टी का इशू करने का जरूरत नहीं है। अगर ये कोई भी लेवल पे मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में यूज हो रहे हैं, देन आपको सेफ्टी का ध्यान रखना होगा मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में, ठीक है ना। सो आप अभी तक हमने प्रॉब्लम्स पे बहुत बात की, कैसे प्रॉब्लम हो सकता है किसी भी प्रोग्राम को जो कि सिंपल दिखता हो, जो कि करेक्ट कोड वाइज करेक्ट हो, बट स्टिल इन्वायरमेंट बदलने से, सिंगल टू मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट बदलने से वो इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं, उसके कंप्यूटेशन रॉन्ग हो सकते हैं, अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट दे सकते हैं, फेल हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन छुपा है सिर्फ एक चीज में, ये जो टर्म है शेयर्ड म्यूटेबल स्टेट। फर्स्ट है शेयर्ड, अगर आप शेयर कर रहे हो तो प्रॉब्लम है। सो पहला सॉल्यूशन क्या होगा, डोंट शेयर। सभी चीज को थ्रेड के लोकल मेमोरीज में एक्सेस होने दो, ठीक है। सो सॉल्यूशन यहाँ पे सॉल्व कैसे होगा, थ्रेड लोकल मेमोरी,
ठीक है। अगर थ्रेड्स कोई भी डेटा आपस में शेयर नहीं करेंगे तो उसको बदलने के वजह से जो इश्यूज आ रहे हैं वो नहीं होंगे, सो आप शेयर ही मत करो। दूसरा, मेक इट इम्यूटेबल। जो यहाँ पे आप म्यूटेबल रख रहे हो, अगर डेटा चेंज हो रहा है तो इश्यू हो रहा है, तो आप डेटा को चेंज ही मत होने दो, इसको आप रख सकते हो बाय मेकिंग फाइनल 3। अगर ये दोनों आप नहीं कर सकते हो, देन आपको एक मैकेनिज्म दिया गया है टू कोप अप विद सेफ्टी इन थ्रेड्स, दैट इज सिंक्रोनाइजेशन। आप सिंक्रोनाइजेशन का यूज कर सकते हो। अगर आप ये दोनों नहीं कर सकते हो तो आप इस तीसरे टूल का यूज करो, सिंक्रोनाइजेशन, टू मेक एनी कोड थ्रेड सेफ। ठीक है।